गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसका नाम है इप्सा। इप्सा यह बीए पार्ट थर्ड ईयर जो कि हमारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक भाग माना जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इप्सा के नाम से। इप्सा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इप्सा क्या है। यह 3 देशों का मिक्स रूप है, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों ही देश, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों ही देश संयुक्त रूप से व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए इकट्ठे हुए थे। इन्हें हम त्रिपक्षीय संगठन, जिसको कि हम इप्सा के नाम से जानते हैं, यानी इप्सा क्या हुआ? हमारा त्रिपक्षीय संगठन, जिसे हम इप्सा कहते हैं, जिसमें 3 देश शामिल हुए हैं, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसका गठन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया के अंतर्गत हुआ था, जो कि 6 जून 2003 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह जो हमारी इप्सा है जो कि एक संगठन है, त्रिपक्षीय संगठन, जिसे हम इप्सा के नाम से जानते हैं। इसमें 3 देश, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का सहयोग के माध्यम से इनकी स्थापना की गई थी। यह व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग के कारण इसे स्थापित किया गया था। इसके निम्न उद्देश्य माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। इसके उद्देश्य, यानी ये जो संगठन है त्रिपक्षीय, जिसके अंतर्गत हमारा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को लिया गया था, इसकी क्या मेन उद्देश्य है? सबसे पहला इसका उद्देश्य माना जाता है दक्षिण सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। यानी इसके अंतर्गत हम किसको लेंगे? दक्षिण के सहयोग को। इसके द्वारा स्थापित गरीबी निवारण, कौन सा निवारण? गरीबी निवारण कोष। इसके द्वारा क्या करता जाता है? अफ्रीका के देशों में गरीबी निवारण कार्यक्रम क्या चलाए गए? गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाए गए। देन अंतर्राष्ट्रीय महत्व व मुद्दों में सहयोग व समान दृष्टिकोण को, किसको? समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा देना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, क्योंकि यह एक हमारी ज्वलंत समस्या है, और वैश्विक पर्यावरण की जो समस्या है, इसका समाधान किया जाए। समाधान के लिए प्रयास करना। तो यानी हमारी ये जो व्यवस्था है इप्सा की, यह हमारे किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? वैश्वीकरण के कार्यों को करने के लिए, साथ ही सदस्य देशों के मध्य सूचना, अंतर्राष्ट्रीय उत्तम व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? उत्तम व्यवस्था, और
दूसरों की प्रतियोगी असमानता को पूरक करना और एकीकृत रूप प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, हमारी इस व्यवस्था की, जिसे हम इप्सा के नाम से जानते हैं, इसके क्या उद्देश्य रखे गए? सबसे पहला तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसके द्वारा स्थापित गरीबी निवारण के जो कोष के द्वारा अफ्रीका के देशों में जो गरीबी निवारण है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व व मुद्दों में सहयोग व समानता की भावना को बढ़ावा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक पर्यावरण की जो समस्या है, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। साथ ही सदस्य देशों की में जो मध्य सूचना है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तम न्याय व्यवस्था है, दूसरों की प्रतियोगिता है, असमानता है, पूरक एकीकृतता है, इसको स्वरूप प्रदान करने का कार्य इस व्यवस्था के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो यह व्यवस्था है, इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और शांति को बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत हमारी व्यवस्था में, जिसे हम इप्सा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमारे ये जो यह व्यवस्था है, यह इस बात से स्पष्ट है, क्या है? स्पष्ट है कि इप्सा के तीनों देश, अब इसके तीनों देश कौन कौन से थे हमारे? भारत, ब्राजील और साउथ दक्षिण अफ्रीका, ये जो इनके तीन मेन देश थे। इन तीनों ही देशों के उत्पादन एवं उपभोक्ता में विशेषज्ञता प्राप्त है। वहीं जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर कोयले की व भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में दक्षता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है इप्सा के ऊपर, कि इप्सा क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसका क्या उद्देश्य निर्धारित किया, तो इन उद्देश्यों से स्पष्ट है कि इसके जो तीनों ही देश है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तीनों ही देशों अपने अपने उत्पादन के क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं, जिसमें हमारे जो उपभोक्ता है विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं। वही दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत कोयले की गोपनीयकरण तक, भारत के अंतर्गत पवन ऊर्जा के उत्पादन की दक्षता प्राप्त है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।